ये मेरे पास किताब है पीर करम शाह अल अजहरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का, उनकी किताब है जिल्द दूसरी है। ये बैठे हुए थे मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, उनका भी नाम आपने सुना होगा। उनके पास लोग आए, उन्होंने कहा जी आपने करम शाह अल अजहरी का दौर पाया, आप इकट्ठे रहे हो, तो करम शाह अल अजहरी दिखने में कैसे थे, बोलने में कैसे थे? तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक जुमला बोला, उसने कहा पीर करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसने मिसाल देके समझाया। उसने कहा आटा लेके आओ, उसमें संदूर मिला दो, जैसे आटा सफेद होता है, संदूर सुर्ख रंग का होता है, उसको मिक्स कर दो, उसकी जो नूरानियत जो चमक जो धमक पैदा होती है, फरमाया उससे बढ़कर चमकता चेहरा पीर साहब का था। लोगों ने कहा अताउल्लाह शाह बुखारी से, फिर इतना बड़ा चमकता चेहरा तेरे साथ मिलके खत्म नबूवत का काम किया, तो फिर तू उनका इक्तदा क्यों नहीं की? उसने कहा मैं दिल से तो मानता हूँ, दिल से तो मानता हूँ, सामने इसलिए नहीं कहा कि लोग कहेंगे ये दूसरे मसलक का, ये दूसरे मसलक का। मैं ऐलान करता हूँ कि करम शाह अल अजहरी जिस जगह पे बैठ जाता था, उसके उस चमकते चेहरे से इतना नूर फूटता था कि संदूर आटे में मिला दिया जाए, उसकी ताब कोई नहीं ला सकता। तो आगे जुमला उसने कहा, ओ भाई लोगों मेरी बात याद रखना, अगर करम शाह अल अजहरी का चेहरा चमकता रहता था तो मोहम्मद मुस्तफा के नूर की बरकत से चमकता। बात तो वो होती जो गैर भी बयान करे। वो पीर करम शाह अल अजहरी अपनी किताब दूसरी जिल्द में लिखते हैं, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यद के रावी हैं, उनसे पूछा कि आप हमें बताएं जनाब कि हुजूर कितने सोने थे, हुजूर की अबरू कैसे थे, हुजूर की पलके कैसी थी, हुजूर के रुखसार कैसे थे, हुजूर के दंदान कैसे थे, हुजूर की दस्तार कैसी थी, हुजूर की जुल्फे कैसी थी, हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर की गर्दन कैसी थी, हुजूर का गला कैसा था, हुजूर का जिस्म कैसा था, हुजूर के हाथ कैसे थे, हुजूर की उंगलियां कैसी थी, हुजूर के बाजू कैसे थे, हुजूर का सीना कैसा था, हुजूर की पुश्त कैसी थी। अनस बिन मालिक कहते हैं मैं पूछ रहा था, मेरे मुझसे लोगों ने पूछा, मैं बैठ गया, मैंने कहा आ जाओ सारे नेड़े नेड़े आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की पलकें कैसी थी, हुजूर की गर्दन कैसी थी, हुजूर का गला कैसा था। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ, इतनी तफसील के साथ कि उसके 3 सफ़े मुकम्मल कर दिए। 3 सफ़ों के अंदर आपने हुजूर के हुस्न को बयान करके कहा, उन्होंने कहा पहली मेरी बात याद रखना, हुजूर इतने सोने थे कि सारी कायनात के हुस्न को इकट्ठा कर लिया जाए, हुजूर के हुस्न का मुकाबला नहीं किया। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ हुजूर की जुल्फ कैसी थी, फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, जब हुजूर की जुल्फ लहराती थी कायनात की रोशनियां मांद पड़ जाती थी। फिर लोगों ने पूछा हुजूर के रुखसार कैसे थे, फरमाया उन रुखसारों की बात करते हो कि जिसके चेहरे की कसम उठा के रब ने सारे हुस्न को बयान करके कह दिया कि वद्दुहा महबूब मैं तेरे चेहरे की कसम खा के कहता हूँ इतना सोना चेहरा मैंने किसी को कायनात में अता किया ही कोई नहीं। फिर आगे अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर के रुखसार ऐसे थे कि यहाँ से नूर निकलता था, हुजूर की पलकें ऐसी थी कि उनकी पलक जब लहराती थी, पलक जब झपकती थी तो लोग उनकी पलकों को देखते थे, उनकी पलकों को देख के कहते थे ये पलक झपकती है हमारी सांसें झलकती हैं, पलक रुकती है हमारे सांस रुक जाते हैं, हमारी जिंदगी का निजाम चलता है तो हुजूर की पलक की बरकत की वजह से चल रहा था। कहा हुजूर की दंदान कैसे थे, फरमाया वो दंदान जब तो कभी हुजूर मुस्कुराते थे तो आपके दंदान से नूर निकलता था। अनस बिन मालिक फरमाते हैं हमने बैठ के देखा है कि हुजूर के दंदान मुबारक से नूर निकलता, आसमान की रोशनियों में पहना होया जाया करता था। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं हुजूर की गर्दन कैसी थी, फरमाया लोग सुराइयों से मानंद करते हैं कि गर्दनें सुराइयों जैसी हैं, मैं कहता हूँ सुराई से मिसाल नहीं दी जा सकती। लोग कहते हैं हुजूर की गर्दन ऐसी थी, लोग कहते हैं ऐसी थी। हज़रत अनस बिन मालिक से पूछो, वो फरमाते हैं हुजूर की गर्दन ऐसी थी कि जो दूर से देखता था वो कहता हुजूर मेरे पास खड़े हैं, जो करीब से देखता था वो कहता मैं बिल्कुल हुजूर के करीब ही खड़ा हूँ। कहते हैं यहाँ गर्दन से नूर निकलता था और इतना चमकदार था, इतना चमकदार गर्दन थी कि जिसको कोई एक बार देख लेता था जी करता था मैं सिर्फ हुजूर की गर्दन ही को देखता चला जाता। फिर पूछा हुजूर के हाथ कैसे थे, अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं हाथ नहीं
मैं तुम्हें हुजूर की उंगलियों को बताता हूँ। कहा हुजूर की उंगलियां इतनी कमाल वाली थी कि इनसे पानी के चश्मे जारी हो गए। इनके पोटे ऐसे थे कि आपने पानी के चश्मों को जारी फरमा दिया। फरमाया हुजूर ने इन्हीं पोटों से कंकरियां उठाई तो कंकरियों ने कलमा पड़ा। इन्हीं पोटों से हुजूर ने पानी के चश्मे को जारी फरमा दिया। फरमाया इन्हीं पोटों से हुजूर ने मट्टी उठा के हिजरत की रात बेईमानों मुनाफिकों के चेहरे पे मारी। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पड़ा। सारे अंधे होकर बैठ गए। मौला अली बिस्तर पे लेटे हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो सुबह हुई, सारे कहने लगे और देखा अली तेरे मोहम्मद यार, तेरे वीर मोहम्मद अपने बिस्तर से उठे नहीं, डर के मारे। फरमाया बेईमानो चुप कर जाओ, मेरे हुजूर कमाल वाले हैं, मुझे बिस्तर पे लटा के गए हैं, यहाँ से गुजर के चले गए, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हें नजर ही नहीं आए। कहने लगे हमने तो देखा कोई नहीं, हमें कोई नजर नहीं आए। हुजूर हजरत अली फरमाते हैं भाई तुम्हें नजर कैसे आते, मेरे रसूल ने मुट्ठी से मिट्टी उठा के तुम्हारे चेहरों पे मारी, तुम सारे अंधे हो गए। हुजूर दरमियान से गुजर के चले गए। फरमाया हमें तो नजर नहीं आए। फरमाया हुजूर उसी को नजर आते हैं जिसके दिल के अंदर हुजूर के हुस्न की शमा रोशन है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था, गर्दन ऐसी थी कि जो देखता था देखता ही रह जाता था, हाथ ऐसे थे कि जो देखता था देखते रहते थे। हजरत फुज़ला बिन उमैर से पूछ लो, कहते मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया, मुस्लिम की हदीस है, मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर आला नहीं है, ख्याल वसवसा पैदा हो गया। फुज़ला बिन उमैर कहते थोड़ी देर गुजरी, मैंने मुड़ के देखा हुजूर मेरे आगे आए, हुजूर ने अपना युदुल्लाह वाला हाथ मेरे सीने पे रखा, जितने वसवसे थे सारे दूर हो गए, मेरे सीने में ठंडक महसूस हुई। हुजूर आइए जुमला सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं फुज़ला जो वसवसे सोच रहा था दूर हुए कि नहीं हुए?